नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल इंश्योरेंस अपडेट में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हेल्थ इंश्योरेंस लेते हुए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है सम एश्योर्ड, कि हमारा सम एश्योर्ड कितना होना चाहिए, जो कि नीड के अकॉर्डिंग होता है। सपोज इसमें 3 पॉइंट्स हैं। आपकी फैमिली है, अगर आप फैमिली फ्लोटर प्लान ले रहे हो, उसमें आपकी अगर फैमिली छोटी है तो आपको सम एश्योर्ड कम ही लेने की नीड है। सपोज आपकी फैमिली में 3 ही बंदे हैं, मतलब हस्बैंड है, वाइफ है और बच्चा है, तो आपको कम सम एश्योर्ड भी चलेगा। लेकिन अगर आपकी फैमिली बड़ी है, जिसमें मदर इन लॉ है, फादर इन लॉ है और सन है, डॉटर है, और मतलब फैमिली काफ़ी बड़ी है, तो आपको ज़्यादा सम एश्योर्ड वाला प्लान लेना पड़ेगा। और इसमें दूसरा प्लान ये है कि अगर आप मेट्रो सिटी में रह रहे हैं, तो मेट्रो सिटी में क्या होता है कि जो एक रूम का रेंट ही होता है वही 50 से 60 हज़ार तक का होता है। तो उस केस में हमें ज़्यादा सम एश्योर्ड वाली इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी पड़ेगी। और अगर आप टायर 2 मतलब छोटी सिटी में रह रहे हैं, तो वहाँ मतलब 20 से 30, 10 से 20 हज़ार में ही मतलब रेंट, रूम रेंट और सब पूरा हो जाता है। तो वहाँ पे आपको कम सम एश्योर्ड वाली हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी चलेगी। और तीसरा पॉइंट इसमें ये है, अगर आपकी एज, अगर आप यंग एज में हैं तो आपको बीमारियां कम लगेगी और आपको सम एश्योर्ड भी ज़्यादा की नीड नहीं पड़ेगी। और अगर आप बुजुर्ग हैं, ओल्ड एज हैं, तो आपको उस एज में अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं तो आपको ज़्यादा सम एश्योर्ड वाला हेल्थ इंश्योरेंस ही लेना पड़ेगा। ठीक है जी। तो आप जब भी सम एश्योर्ड का डिसीजन लें, उसकी लिमिटेशन का, तो इन बातों का ख्याल रखें हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हुए। इसमें अब दूसरा पॉइंट अपना आता है नेटवर्क हॉस्पिटल या कैशलेस हॉस्पिटल। जो भी हम पॉलिसी करवा रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस, उसके जो नेटवर्क हॉस्पिटल है, नेटवर्क हॉस्पिटल वो होते हैं कैशलेस, जिसका हमारी इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप होता है। सपोज इन केस ऑफ मेडिकल इमरजेंसी आप इन जगह पे जाते हैं, इन हॉस्पिटल पे जाते हैं, तो आपको अपने पास से एक भी रुपया नहीं भरना। आपका जाते ही पॉलिसी के बेस पे, पॉलिसी नंबर के बेस पे ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा और आपको एक भी रुपया अपनी साइड से नहीं भरना। इसमें क्या होता है कि जब भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी कराते हैं और अगर उसकी जो नेटवर्क हॉस्पिटल है कैशलेस है और अच्छे उसमें बड़े सारे कैशलेस हॉस्पिटल है, या उसमें क्या है अपना जो पैनल्स है, उसमें हर कैटेगरी के हॉस्पिटल इंक्लूड है, जैसे हार्ट के डॉक्टर हो गए, आइज़ के डॉक्टर हो गए और मेडिसिन के डॉक्टर हो गए, बच्चों वाले पेडिशियंस हो गए, तो सारे इंक्लूड है। तो ही जब भी आपका क्लेम आएगा उस टाइम पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका कैशलेस हॉस्पिटल होएगा, आप डायरेक्ट जाके वहाँ पे अपना इलाज स्टार्ट करा सकते हैं इन केस ऑफ मेडिकल इमरजेंसी। क्योंकि उस टाइम पे हमारे पेशेंट को हमारी बहुत ज़्यादा नीड होती है। उस टाइम पे हमें कैश अरेंज करने की बजाय अगर हम कैशलेस हॉस्पिटल में जाएंगे तो हमें आसानी होगी। इसलिए अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हुए अपने ऐसी पॉलिसी चुनिए जिसके आपके शहर में बहुत सारे कैशलेस हॉस्पिटल हो और हर कैटेगरी के हॉस्पिटल इंक्लूड हो। तो ये तो आ गया अपना दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट ये है वेटिंग पीरियड। सपोज आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है, उसमें क्या होता है, अगर आपकी जो एक्सीडेंटल है वो तो वेरी फर्स्ट डे से कवर होती है, और जो आपकी मेडिकल या सिकनेस से रिलेटेड डिसीज़ है वो आपकी आफ्टर 30 डेज कवर होती है, जैसे बुखार हो गया, कोई फीवर हो गया, इन्फेक्शन हो गया। और जो आपके स्पेसिफिक डिसीज़ है वो आपकी 1 से 2 साल में कवर होती है इसमें। और जो आपकी प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ है, जैसे किसी को डायबिटीज़ है, किसी को थायराइड है, ये सारी, या किसी ने आगे गोल ब्लैडर में स्टोन है, ऑपरेशन कराना, कुछ भी कराना है, वो सर्जरी 2 3 4 सालों में ही इंक्लूड होती है अलग अलग कंपनियों में। तो हमें तीसरा पॉइंट ये ध्यान रखना है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो। सपोज आप ले लो जी, मेरे को तो ये बीमारी है, मैं ले लेती हूँ, मैं कल को ऑपरेशन करा लूँगी महीने बाद, तो नहीं, वो आपका कवर नहीं होएगा। आपका हमेशा अकॉर्डिंग टू कंपनी 2 या 3 या 4 सालों बाद ही कवर होएगा। तो आप पॉलिसी लेते हो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने, क्या होता है, लोग धोखाधड़ी ना करें कि जी लेके इस चीज़ के लिए ही गैप बना रखा है कि जब भी हम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ है या स्पेसिफिक डिसीज़ है, वो 2 से 3 से 4 सालों बाद ही कवर होती है हर इंश्योरेंस कंपनी में। स्पेसिफिक वो होती है जो भाई जैसे होगी हमको अचानक ही, भाई जैसे शुगर है, थायराइड है, ये है। और प्री एग्जिस्टिंग होती है कि हमारी जो चल रही है पहले से, जो हम अपने प्रपोजल फॉर्म में डालते हैं कि हमारे को दी बीमारी है और हम आगे आने वाले समय में इसका कवर ले सकते हैं। ठीक है जी। अब हमारा फोर्थ पॉइंट आता है, वो है को पेमेंट। को पेमेंट आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, वो होती है कि जैसे सपोज हम, जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, को पेमेंट वो होती है, सपोज हमने 1 लाख का क्लेम लिया
उसमें से 20,000 अगर हम भर रहे हैं और क्लेम के टाइम पे, और 80,000 रुपये कंपनी भरी है, तो इसमें 20% हमारी को पेमेंट है। तो हमें पॉलिसी लेते हुए को पेमेंट का भी ध्यान रखना है कि, क्योंकि जितनी जैसे बड़ी एज में होंगे, ओल्ड एज में, तो को पेमेंट लें, उस पॉलिसी में को पेमेंट इंक्लूड होएगी आपकी, ताकि प्रीमियम कम हो जाए। तो अगर आप कम प्रीमियम वाला इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो आपको को पेमेंट भरनी पड़ेगी, और अगर आप ज़्यादा प्रीमियम वाला इंश्योरेंस लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, तो उसमें को पेमेंट कम ही मिलेगी, नहीं तो अदरवाइज मिलेगी। और ओल्ड एज की जो भी सीनियर सिटीजन की हमारी पॉलिसी है उसमें को पेमेंट मिलेगी आपको। तो आपको चौथा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट आपका ये है। और फिफ्थ पॉइंट है रूम रेंट लिमिट। मतलब जो हम बोलते हैं ना, रूम रेंट पे कोई कैपिंग नहीं होनी चाहिए। मतलब क्या होता है कि जैसे आप जो भी आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो उसमें रूम रेंट होता है। उसमें क्या होता है, उसमें ये नहीं है कि खाली रूम का रेंट होता है, डॉक्टर की फीस होती है, नर्स की फीस होती है, और भी चार्जेस होते हैं। तो क्या होता है, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हुए रूम रेंट पे लिमिट मिलती है हमको। सपोज हमारा क्लेम 10 लाख का है, तो उसका 10% हमें एक दिन का 10,000 रुपये ही तक का ही रूम अवेलेबल होगा। अगर आप मेट्रो सिटी में रह रहे हैं तो आपको ज़्यादा, मतलब इस तरह की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी की जिसमें रूम रेंट लिमिट ज़्यादा ना हो, कैपिंग ना हो। और दूसरा आपका इसमें आता है कि कैटेगरी। क्या होता है कि रूम रेंट के टाइम कैटेगरी भी होता है, सिंगल एसी रूम, या आपको डीलक्स रूम लेना है, कौन सा रूम लेना है। अगर आप मेट्रो सिटी में है तो सिंगल एसी रूम इतना महंगा पड़ जाता है। तो इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हुए आप ऐसा ऑप्शन देखें कि जिसमें रूम रेंट पे कोई कैपिंग ना हो। अगर आप अच्छी कंपनी की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, उनका थोड़ा प्रीमियम ज़्यादा होता है, लेकिन उनमें रूम रेंट पे कोई कैपिंग नहीं होती। लेकिन अगर आप लो लेवल बजट की हेल्थ लेकिन अगर आप लो लेवल बजट की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि रूम रेंट कैपिंग होएगी होएगी, और आपको वो दिक्कत होएगी जब मेडिकल क्लेम या कुछ भी आएगा आपका। तो आपको मतलब सिंगल एसी रूम पे मतलब बहुत ज़्यादा लिमिटेशन वगैरह होएगी, कैपिंग वगैरह होएगी। तो आशा करती हूँ आपको ये सारे पॉइंट्स समझ आ गए होंगे, और आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हुए नेक्स्ट टाइम से कंसल्टेंट से कंसल्ट करेंगे इन सारे पॉइंट्स की ओर, अपनी नीड्स को देखते हुए, और उसके बाद ही हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करेंगे। तो थैंक यू। मेरी वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक्स।